ओके, अब हमारे पास लास्ट टाइप है टाइप 4 सम एडिशनल क्वेश्चन। इसके अंदर क्वेश्चंस में जो हमारे पास आरएचएस में जीरो प्रूव ना करने हो, या 111 वाला केस ना हो, या कभी कभार आरएचएस को देख के ना पता चल पाए कि हम कैसे इसको स्टार्ट करें। तो जब तीनों चीजों में से कुछ नहीं पता चलता तो उस केस में हमारे पास वो सभी के सभी क्वेश्चन सम एडिशनल टाइप क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के अंदर करना क्या होता है कि हमें कुछ एडिशनल चीज लेके या कुछ अपनी ही समझ से ये क्वेश्चन स्टार्ट करने होते हैं। हमें पहले क्वेश्चन को देखना होगा, फिर आरएचएस को देखना पड़ेगा कि ये आरएचएस साइड कैसे मिल सकती है इन क्वेश्चन से। ठीक है, ये थर्ड टाइप जैसे ही क्वेश्चन है, मगर थर्ड टाइप में स्ट्रेटली आपको पता चल जाता है कि आरएचएस कैसे आगे होते हैं। पर फोर्थ टाइप में तुम्हें बनानी पड़ेगी कि आरएचएस कैसे निकल सकती है इसमें से। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 14। ठीक है, ओके। सो 14th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये ना करेंगे क्या। 14th क्वेश्चन में देखो 1 + a² + b² + c²। अब यहाँ पर 1 + a² है और ab और ac मैं तीनों रो या तीनों कॉलम किसी को ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि ऐड करने के बाद ये टर्म तो मिल नहीं सकती, और मिलने के बाद भी हमारे पास कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बन सकता। तो ऐसे क्या करें जिसकी वजह से हमारे पास कुछ फॉर्म बन जाए। तो एक काम करते हैं, एक सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है। अगर a 1 के पास भी होता तो कॉमन आउट हो जाता। यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, मगर यहाँ नहीं है। तो अगर मेरे पास 1 की जगह पे a, b और c होता तो मैं कॉमन आउट कर सकता। चलो ठीक है, इस 1 की जगह पे a बनाते हैं, a b c वगैरह। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो अगर डिटरमिनेंट में जब कभी भी प्रॉपर्टीज यूज करी जाती है मल्टीपल या डिवाइड वाली, तो अगर मैं रो वाइज या कॉलम वाइज कुछ भी मल्टीपल करूंगा तो डिवाइड में लिखना कंपलसरी है। मगर जब ऑपरेशंस एलिमेंट्री में करे थे तो हमने क्या करा था, जो भी मल्टीपल या डिवाइड करूंगा तो वो बोथ साइड करा जाता था। ठीक है, इस चीज का याद रखना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि R1 के अंदर a से मल्टीपल कर दूंगा R1 को, R2 को मैं b से मल्टीपल कर दूंगा और R3 को मैं c से मल्टीपल कर दूंगा। कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम वाइज भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस वाले को a से, इस वाले को b से, इस वाले को c से। कैसे पता चला कि a² b² c² ना, रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे a b c, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो a b c बाहर भी लिखा जाएगा। अपनी साइड से कुछ भी मल्टीपल किया जाता है डिटरमिनेंट में तो वो चीज बाहर भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई भी कर दो रो वाइज देखो, तो ये आ जाएगा a³ + a² b a² c। इसको करते हैं, इसको b से करना पड़ेगा, a b² b³ + b b² c। ठीक है, इसको c से c² a c² b c³ + c। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। नोटिस करना आप लोगों ने रो वाइज मल्टीप्लाई किया है, अगर मैं रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कॉलम वाइज देखो तब भी a कॉमन आउट हो रहा है। रो वाइज a को मल्टीपल करने के बावजूद कॉलम वाइज a भी बाहर निकल रहा है। अगर मैंने रो वाइज मल्टीपल किया, रो वाइज ही कॉमन निकाल दूं तो वापस वहीं से स्टार्ट हो जाना है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने रो वाइज मल्टीप्लाई किया तो कॉलम वाइज मैं कॉमन निकाल दूंगा, जिससे क्वेश्चन बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा। तो कॉमन a b c फ्रॉम c1 c2 c3। ठीक है, a b c c1 c2 c3 मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 से कॉमन निकाला, इसमें से a बाहर निकालो। तो अगर a बाहर निकालूंगा तो ये a, तो a बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा, a² + 1। इसमें से a बाहर निकालो तो b², इसमें से बाहर निकालो तो ये c², इसमें से b बाहर निकालो तो क्या बचेगा, a² b² + 1 और c²। इसमें से c बाहर निकालो
तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाना है। जैसे कैंसिल आउट हो गया तो अब नोटिस करो, जो मुझे आरएचएस में प्रूव करना है तो क्या अब वो मिल सकता है? देखो, अगर मैं कॉलम वाइज ऐड करूंगा तो नहीं मिलेगा, अगर मैंने रो वाइज ऐड करा तो मिल जाएगा मुझे। तो मैं क्या करूंगा, R1 के अंदर करूंगा R1 R2 एंड R3, इन तीनों को ऐड कर दूंगा। जैसे ही ऐड किया तो मुझे क्या मिल जाना है, रो वाइज ऐड कर रहा हूं, रो 1 रो 2 रो 3, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें ऐड करूंगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें ऐड करूंगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी एज इट इज। हाँ जी, तो अब क्या नजर आ रहा है आप लोगों को कि रॉ 1 के अंदर सेम है एलिमेंट, कॉमन आउट कर देंगे तो क्या निकलेगा, कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम R1। ठीक है, R1 में से कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ जी, कॉमन आउट करने के बाद क्या बचा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें करोगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें से करोगे तो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, क्या नजर आया आपको, टाइप 2 नजर आ गई। टाइप 2 में क्या करते हैं, कभी भी 111 नजर आ जाए, 2 को 0 बनाएंगे बाय ऑपरेशन। जैसे ही 0 बन जाएंगे कुछ कॉमन आउट होगा, नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम निकल जाता है कॉमन। कॉमन निकालोगे, जिस रॉ या जिस कॉलम के अंदर 2 0 आएंगे उसके अकॉर्डिंगली, उसके अलोंग तुम क्या कर दोगे, इसको एक्सपेंड कर दोगे। ठीक है, आगे कर लोगे क्वेश्चन इस चीज को कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, ये कॉलम में चल रहा है 1, ये इस कॉलम पे, ये इस कॉलम पे, इस कॉलम पे, तो क्या करेंगे C1 के अंदर C1 माइनस C2 और C2 के अंदर क्या करो C2 माइनस C3। ठीक है, क्लियर है। तो क्या मिलेगा आप लोगों को, ये तो बाहर चल रहा है, तो 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस का 1 बचेगा और ये 0। इसको माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे 1, इसको माइनस करेंगे माइनस का 1 और ये बचेगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कॉमन निकालने की जरूरत है नहीं कुछ, क्योंकि कोई भी कॉमन निकल नहीं रहा। तो क्या करेंगे, जिसमें 2 जीरोस हैं उस रो या उस कॉलम को तुम एक्सपेंड करो। तो R1 के अंदर 2 0 है कॉलम 1 के अंदर, तो R1 के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1। ठीक है, जब एक्सपेंड करेंगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, तो 1 बचेगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13। थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन क्वेश्चन में हमारे पास क्या है,
1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर बहुत बारी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से करके रखना। ओके, हाँ जी। तो अब मुझे लेके आना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप नोटिस करो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ दोनों नेगेटिव है और ना कॉमन निकल सकता है किसी से, ना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता। अब करें तो क्या करें? जब ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें आरएचएस बनानी हो और हमें पता भी ना चल रहा हो, तो खास तौर पे देखो क्या हम किसी को जीरो बना सकते हैं? अब जीरो बन नहीं रहा, यहाँ पर किसी को भी सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो नहीं बन सकता, तो क्या हम किसी और चीज का यूज करके क्या जीरो बना सकते हैं? तो आप नोटिस करोगे अगर मैं इसको a से मल्टीपल कर दूं और फिर इसके बाद माइनस करूं तो जीरो बन सकता है। यहाँ पर क्या है, इसको a से मल्टीपल करूं और दोनों को ऐड कर दूं तो जीरो बन सकता है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, याद रखना सबसे पहले देखो जो चीज प्रूव करनी है वो डायरेक्टली मिल रही है, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही कोई बात नहीं। फिर देखो ऐसा क्या करें जिसकी वजह से ये बन सके। तो हमें देखा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी नहीं मिल रहा। थर्ड, फिर जब कुछ भी नहीं बन रहा हो ना, तो खास तौर पे देखा करो कि जीरो कैसे बनाया जाए, किसी एलिमेंट को, इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट में कि जीरो कैसे बनाया जाए। ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है, कभी भी जब आरएचएस ना बन पा रही हो तो उनमें किसी ना किसी एलिमेंट को जीरो बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हम अगर a से मल्टीपल कर दे और इन दोनों को माइनस कर दे तो जीरो मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, R2 के अंदर ये R2 है, R2 माइनस R3 करूंगा, मगर माइनस करने के बाद कुछ नहीं मिलेगा अगर यहां पर a भी होना चाहिए, तो विद a, ठीक है। ये मेरे पास एक ऑपरेशन बन गया, करते हैं। तो R1 के अंदर मैंने कोई ऑपरेशन यूज नहीं करा तो एज इट इज। अब देखो R2 के अंदर क्या है, R2 माइनस a टाइम्स ऑफ R3, तो क्या हो जाएगा जीरो। इसको इससे करेंगे तो क्या जाएगा, रफली देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a टाइम्स ऑफ R3, तो माइनस माइनस ऑलरेडी चल रहा है 2a स्क्वायर, 2a था और एक और a ही लेना, तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। सॉल्व करोगे क्या जाएगा, 1 प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, ओके। अब ये माइनस ये करेंगे तो 2a माइनस a टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। करें तो क्या आएगा हमारे पास 2a माइनस a प्लस का a क्यूब प्लस का a b का स्क्वायर। ओपन करने के बाद ये बनेगा, इसके अंदर अगर मैं ऑपरेशन यूज करूं तो 2a में से एक जगह तो सिंगल a प्लस a क्यूब प्लस a b का स्क्वायर, फिर से a कॉमन आउट हो जाएगा तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर क्या बचेगा, ठीक है। अब R3 एज इट इज, क्योंकि ऑपरेशन R2 के अंदर यूज होता, ठीक है। अब देखो जैसे जीरो बना साथ साथ हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, जो प्रूफ करना है वही चीज कॉमन में है, तो क्या करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R2 में से कॉमन निकाल दो इसे, तो क्या मिलेगा आप लोगों को 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b। कॉमन निकालने के बाद इसमें क्या बचेगा 0 1 और ये a, ये एज इट इज
2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्या कर सकते हैं, सोचो अब क्या करेंगे हमारे पास। अब तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये तो निकल आया, ये सिंपल हो गया, मगर अब क्या करें। एक काम और कर सकते हैं, इस वाले को देखो, अगर मैं इसमें a से मल्टीपल करके दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो हमारे पास ये 0 बन जाएगा यहां से। ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर रॉ और कॉलम एक साथ ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, रीजन ये बताया था कि मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो रॉ वाइज चलो या कॉलम वाइज चलो, इस सेम क्वेश्चन के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो आप क्या करोगे, ऑपरेशन बनाओगे सेम टाइप का, कि मैं लिखूंगा C2 के अंदर क्या करूंगा, C2 प्लस करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस इधर चल रहा है, a टाइम्स ऑफ C3। ठीक है, ये तो बाहर चल रहा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज। ऑपरेशन यूज करने के बाद 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 2b। ठीक है, इसके अंदर अप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीपल करेंगे तो माइनस 2ab और एक प्लस 2ab, तो क्या जाएगा 0। इसको ऐसे मल्टीपल करने पर क्या होगा, और प्लस भी करना है, 1 प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं क्या निकल सकता है और बाकी का। ओके, करते हैं, चलो जो मिलेगा सो मिलेगा। सो हमारे पास क्या है, C2 और C3, तो ये इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका देखो, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2a और ये प्लस a टाइम्स ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो माइनस का 2a प्लस का a माइनस a क्यूब माइनस का b क्यूब, प्लस माइनस 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 का a माइनस का a क्यूब माइनस b क्यूब, तो माइनस a कॉमन आउट, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारे पास, a ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ बचेगा माइनस का 2b a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ओके ओके ओके, ये माइनस का है इस तरफ, इसमें से तो कुछ कॉमन आउट नहीं हो रहा, क्या करें क्या करें क्या करें। एक काम करो फिर, कोई बात नहीं, अगर कॉमन आउट नहीं हो रहा, आप लोग इसको क्या करोगे, किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंगली क्या कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे। ठीक है, या तो R1 की फॉर्म में या कॉलम 1 की फॉर्म में क्या कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे। ठीक है, इसको ट्राई करना है, इसको एक्सपेंड करने की। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑपरेशन यूज करा, कॉमन आउट करा, फिर ऑपरेशन यूज करा, कॉमन आउट नहीं हो रहा है तो सीधा क्या करोगे, एक्सपेंड कर दोगे।
या तो कॉलम 1 के फॉर्म में या R1 के फॉर्म में, क्योंकि ये 0 यहाँ पर और ये 0 यहाँ पर, कुछ कॉमन आउट तो हो नहीं रहा, तो सीधा क्या करोगे, एक्सपेंड कर दोगे। चलो देखो, नहीं होता तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना, फिर हम दोबारा कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। हमें यहाँ पर सिंगल डिजिट चाहिए, ए बी सी टी क्यू आर एक्स वाई जेड, और यहाँ पर डबल डबल है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं कॉलम वाइज देखूं या रो वाइज देखूं, कॉलम वाइज तो ये हो जाएगा, रो वाइज अगर देखूं तो रो वाइज अगर तीनों को ऐड करूं तो 2 बी मिल जाए, 2 ए मिल जाए, 2 सी आ जाएगा, 2 पी मिल जाएगा, 2 क्यू मिल जाएगा, 2 आर मिल जाएगा, 2 एक्स मिल जाएगा, 2 वाई मिल जाएगा, 2 जेड मिल जाएगा। 2 चाहिए, 2 तो चाहिए, तो चलो 2 तो यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, R1 के अंदर, क्योंकि मैं कॉलम वाइज ऐड नहीं कर सकता, कॉलम वाइज में सब डिजिट डिफरेंट आएगी, रो वाइज ऐड करने पे मेरे पास सारी डिजिट सेम आएगी। तो R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, क्या मिलेगा, तीनों को ऐड करोगे तो 2 ब्रैकेट ऑफ A प्लस B प्लस C, इसमें ऐड करोगे तो 2 ब्रैकेट ऑफ, क्योंकि 2A 2B 2C, अगर इसको ऐड करूंगा तो 2R 2P 2Q, तो 2 बाहर निकाल दो, P प्लस Q प्लस R, इसमें ऐड करोगे तो 2 ब्रैकेट ऑफ x प्लस y प्लस z। ऑपरेशन रॉ 1 के अंदर यूज करें तो बाकी एज इट इज रहेंगे। ठीक है, 2 कॉमन आउट करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, यहां से अगर मैं 2 बाहर निकाल दूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि R1 के अंदर R1 माइनस R2 और R2 के अंदर, सॉरी ये R1 तो एज इट इज रखो, R2 के अंदर करते हैं, R2 के अंदर करेंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और R3 के अंदर भी यही करो। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, 3 डिजिट में से 2 डिजिट कैंसिल आउट हो जाएगी तो सिंगल डिजिट बचेगी। ठीक है ना, और हमें यहाँ पर सब जगह क्या चाहिए, सिंगल डिजिट ही चाहिए। तो क्या करेंगे, R2 में R2 माइनस R1, R3 के अंदर R3 माइनस R1, सभी के अंदर करो। ओके, तो करने के बाद मेरे पास R1 तो एज इट इज, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेशन यूज नहीं किया है। ओके, R2 माइनस R1, तो C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का B, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का C, इसमें से इसको माइनस R से R और P से P, तो माइनस Q, और इसमें से P और Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का R बचेगा। इसमें ZX कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा माइनस का Y, XY कैंसिल आउट होगा क्या बचेगा माइनस का Z। ओके, अब आप एक चीज नोटिस करो, R1 के अंदर अगर मैं ये दोनों ऐड कर दूं, R1 के अंदर दोनों ऐड करूंगा तो माइनस B से प्लस B कैंसिल आउट, C माइनस C से प्लस C कैंसिल आउट, क्या बचेगा इधर A बचेगा, इधर B बचेगा, इधर X बचेगा। तो R1 के अंदर क्या करूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूं, तो क्या मिलेगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ R1 के अंदर ये ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, तो ये दोनों ऐड करूंगा तो इधर सिंगल A, इन दोनों को इसके अंदर ऐड करूंगा तो सिंगल P, इसके अंदर ये ऐड करूंगा तो सिंगल X, नीचे क्या है माइनस का B माइनस का C, माइनस का Q माइनस का R, माइनस Y माइनस का Z। नोटिस करो कि सेम ही आ चुका है, बस माइनस है, तो माइनस इससे कॉमन आउट करोगे तो माइनस आएगा, इससे भी एक और माइनस करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा हमारे पास कॉमन नेगेटिव फ्रॉम R2 एंड R3, यहां से माइनस बाहर निकालेंगे और यहां से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा फाइनल हमारे पास 2 A B C P Q R X Y Z। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, RHS आ गया।
क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है। आप नोटिस करो 4a² b² सब मल्टीपल में चाहिए। मल्टीपल का मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आउट होगा। देखो a यहां से आ रहा है, b यहां से आ रहा है, c यहां से कॉमन आउट हो रहा है, निकाल दो। तो LHS लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है -a² bc ca ab -b² cb AC BC -c²। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैं कॉमन निकालूं, कॉमन A B C, A यहां से, B यहां से और C यहां से, देख रहे हो A इस पूरे में और B इसमें से और C इस वाइज कोई कॉलम वाइज कुछ भी कॉमन आउट नहीं हो रहा। तो ABC फ्रॉम R1 R2 R3, A यहां से बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा मेरे पास, -A B और C, यहां से B बाहर निकाल दो, क्या बचेगा C -B और ये C, यहां से C बाहर निकाल दो, क्या बचेगा A, यहां बचेगा B और यहां पर माइनस का C। फिर नोटिस करो कि वापस देखने के बाद हमारे पास फिर से कॉमन आउट हो रहा है BC है, A B B, यहां से AC होना चाहिए। सॉरी ये B है, ओके।